रोड कटिंग वो लेते हैं, चाइना कटिंग वो करते हैं, ये छोटे छोटे दुकान वालों से ट्रेड लाइसेंस भी वो लेते हैं, लेकिन काम धेले का नहीं करते। अंदरूनी गलियों में भी काम करने के लिए हम पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली केएमसी को आना पड़ता है। हमारे ये जो सियासी नुमाइंदे, इनको मैदान में आना पड़ता है, हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर गुलशन इकबाल में काम नहीं हो रहा, सर लाइंस एरिया में काम नहीं हो रहा, सर लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, ये बाकी लोग जो है ना काम नहीं कर रहे। और आपने देखा कि कल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी टाउन, मंगोपीर टाउन, मोमनाबाद टाउन, 2 टाउन हमारे हैं, 1 टाउन पीटीआई का है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस साल बिलावल की बल्दिया उज़्मा कराची, पीपल्स पार्टी की बल्दिया उज़्मा कराची तकरीबन 4.25 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। 4.25 अरब। आज अगर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आया हूं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमारे टाउन भी हैं, जमात के टाउन भी हैं, हमारे यूसी चेयरमैन भी हैं, जमात के यूसी चेयरमैन भी हैं, पीटीआई के यूसी चेयरमैन भी हैं। लेकिन चूंकि सलमान अब्दुल्ला मुराद, मुर्तजा वहाब की सोच ये है जो पीपल्स पार्टी की सोच है कि हर जगह काम करना है, तो मैं आज आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से भी बताऊं कि इस माली साल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हम लोग 1.5 अरब रुपए अभी इमीडिएटली खर्च करने जा रहे हैं। 1.5 अरब रुपए जिसके मैं टेंडर कर चुका हूं। ये वो चीजें नहीं है कि मैं आपको कहूं अब काम स्टार्ट होगा, अखबार में ऐड आएगा। ये वो सारे काम हैं जिसके टेंडर हो चुके हैं और जमीन पे आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह के और तरक्याती मंसूबे कराची के हर जिले में हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने अप्रूव कराए, जिसका टारगेट ये है कि जहां हम शहर के बड़ी शाहराहों को ठीक करेंगे, इन नाअहल टाउन्स की वजह से अंदरूनी गलियों के अंदर भी हम काम आके करेंगे, पीपल्स पार्टी काम आके करेंगे। और लोग देखेंगे कि रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है, ईमानदारी का कार्ड कौन खेलता है और काम कौन करता है। काम ये करेगा, काम ये करेगा, काम ये करेगा, काम हम करेंगे। और अगर आप भी काम करना चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, बयानबाजी के अलावा, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि बस कराची वालों के साथ मजाक करते रहो, वोट ले लो और वोट के बाद ये कोई इख्तियार नहीं है हमारे पास भाई, तो यार तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, घर चले जाओ, इकबाल को चार्ज दो, इकबाल काम करके दिखाएगा। तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है तुम इख्तियार नहीं कर सकते, रियाज को चार्ज दो, सेंट्रल में दिल मोहम्मद को चार्ज दो, काम करके दिखाएंगे। हमारा जीना मरना इन कराची वालों के साथ है, इस मट्टी की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और इंशाअल्लाह 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 ये तरक्याती कामों का सिलसिला इस साल भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी और सारी रहेगा। और बिलावल की सरबराही में कराची के मसाइल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हल करके दिखाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। भाई कल आपने एक हाइडेंट पे छापा मारा है, ये सिलसिला कब से चल रहा है और ये एक हाइडेंट नहीं है, ऐसे कई हाइडेंट है जो आपके इल्म में नहीं है, तो उसके लिए क्या मतलब बनाएंगे? जैसे शहरियों का पानी चोरी हो रहा है तो ये एक अजाब बना हुआ है क्योंकि शहरियों को सही से पानी नहीं मिल रहा। आप बोल रहे हैं जब तक हब केनाल बन जाए तब तक शहर पानी। देखिए दो चीज़ें, और इसी में ये भी बता दें कि नजला सिर्फ छोटे मुलाजिम पे क्यों गिरता है, जो इंचार्ज है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बाकी सीनियर लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताता हूँ सारा। पहली चीज़ ये, कल मैंने एक जगह छापा नहीं मारा, 2 जगह छापे मारे। और छापा मारने के बाद जब गलत चीज़ होते हुए देखी, बगैर बताए गया था, मेरे भी मुखबिर हैं इदारे में, मुझे भी खबरें मिलती हैं, कुछ सहाफ़ियों से मिलती हैं, कुछ सियासी दोस्तों से मिलती हैं, कुछ इदारों से मिलती है। तो यार किसको सस्पेंड करूंगा, किसको नहीं करूंगा, कौन मेरा असासा है, कौन नहीं, मुझे सहाफ़ी तो नहीं बताएगा।
तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये शहर के अंदर 7 हाइड्रेंट है, वो 7 हाइड्रेंट की टाइमिंग है, उनको 18 घंटे चलना है, 6 घंटे उनको बंद होना है। उनको जितने नलकों की इजाज़त है उससे ज़्यादा वो नलके नहीं चला सकते। तो ये पहली बार एक मेयर ने ये काविश की है, एक डिप्टी मेयर ने ये काविश की है, तो हम हर जगह जाएंगे और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है कि जो मुआहिदा है, जो अग्रीमेंट है ना, उसकी वायलेशन होगी तो कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं मुअत्तली पे नहीं जाऊंगा, टर्मिनेशन पे जाऊंगा। जो लोग मुलव्विस हैं उनकी नौकरी जाएगी। तीसरी चीज़, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ और डायरेक्टली खुद देख रहा हूँ इन चीज़ों को। जो हाइड्रेंट ऑफिशियल हैं वही चलेंगे, जहाँ गैर कानूनी हाइड्रेंट है आप लोग मुझे इत्तला दें, मैं कार्रवाई करके दूँगा। मुझे अंदाज़ा है बहुत सारी जगहों पे पानी की चोरी होती है। जहाँ चोरी होती है, मैं आपको ये हल्फिया कहता हूँ कि उस चोरी में मैं, मेरा डिप्टी मेयर, मेरी सियासी क़यादत मुलव्विस नहीं है। और अगर हम मुलव्विस नहीं हैं और लोग मुझे कहते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में पानी नहीं है लेकिन बराबर में हाइड्रेंट में पानी आ रहा हो, तो मैं तो ये गालियाँ नहीं खाऊंगा ना यार। सलमान तो ये गालियाँ नहीं खाएगा ना। तो मुझे मेरे साथियों ने बताया, उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ और इंशाअल्लाह वो चीज़ हम आपको करके देंगे। तीसरी, आपने हब कनाल की बात की, तो भाई मैं वफाकी हुकूमत नहीं हूँ, मैं MQM या जमात नहीं हूँ। 14 अगस्त 2025 का है मैंने, वो डेट ऐलान करते हैं वो लोग और साल नहीं बताते आपको। मैं तो आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह अगले महीने 14 अगस्त 2025 हब कनाल का 100 MJD का मंसूबा हम इफ्तिताह करेंगे। बिलावल साहब को दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो मुल्क में है, शहर में है, तो इंशाल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी, चूँकि अपना एक वादा शहर कराची से पूरा करे, वो खुद आके उसका इफ्तिताह करेगा। और आप मीडिया के दोस्त देखेंगे कि जो चीज़ 45 साल में कभी नहीं हुई वो आज पीपल्स पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर ने करके दिखाई ना, जिसके लिए मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाअल्लाह ये जो सिमत का तयन हमने शहर कराची के लिए किया है, वो सिमत के ऊपर हम गामजन हैं और इंशाअल्लाह ये जो आने वाला वक्त है इसके अंदर आपको बेहतरी होती भी नजर आएगी। लेडीज फर्स्ट करने जरा गए, आपने दस्ताने पहने हुए ना। दो चीज़ें आपने, मैं देखिए फ्यूमिगेशन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए फ्यूमिगेशन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह था KMC खुद करती थी, दूसरा तरीका था हम सॉलिड वेस्ट के ज़रिए करते थे, तीसरा फैसला इस पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पहली बार ये करवाया कि हमने फ्यूमिगेशन की जो इक्विपमेंट होता है वो ख़रीद के तमाम यूसीज़ के हवाले किया। चाहे जमात का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन हो, चाहे JUI का हो, नून लीग का हो, PTI का हो या TLP का हो, हर यूसी चेयरमैन को हमने इसलिए दिया कि उसको फ्यूमिगेशन कराने के लिए मेयर के पास, डिप्टी मेयर के पास आने की ज़रूरत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम यूसी चेयरमैनों से कि आपको जब उसके आलात हमने दे दिए हैं, जब हमने इक्विपमेंट आपको दे दिया है, तो ज़रा आप अपने गली मोहल्लों के अंदर ये काम कराना शुरू करें। बाकी KMC के लेवल पे और सॉलिड वेस्ट के लेवल पे जहाँ जहाँ फ्यूमिगेशन करने की ज़रूरत है हम करवा रहे हैं, लेकिन इसको और मज़ीद हम मौसर तरीके से करवा लेंगे। जो आपने मुझे ये सड़क की निशानदेही की, इसकी तफसीलात आप मुझे दे दीजिएगा, मुझे वीडियो दे दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा इदारा ये काम करे। अगर बल्दिया उज़्मा कराची ये काम कर रहे तो आई विल मेक श्योर कि वो तमाम चीज़ें जल्दी हो जाएं। अगर कोई और इदारा ये काम कर रहे तो मैं उस इदारे से बात करके इंशाल्लाह इस मसले को एड्रेस कराऊंगा। मेयर साहब ये बताइएगा, पेरियर हॉल से कुछ कीमती नवाजात चोरी हो गए हैं, तो इस सिलसिले में बहुत सी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कयास हराइयाँ भी चल रही है कि वो जो चोर थे वो मूर्तियाँ भी ले गए हैं अपने साथ और वाकई का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो यार मुझे हैरत होती है, जब मूर्तियाँ एक्चुअली चोरी हुई थी ना, किसी और के घर में थी, तब किसी ने ये खबर नहीं चलाई। आप सबको पता है ना वो मूर्तियां कहाँ थी, शेर कहाँ था, एक मार्बल वाला या वो जो भी कहते हैं उसको, जो मटेरियल है, तब कोई खबर नहीं चला था। ये तो हमने निकाली चीज़ें। वो जो शेर छुपे हुए कहीं पड़े हुए थे, आज बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाले जू में मौजूद हैं। वो मूर्तियाँ जो किसी के घर में थी,
वहाँ से निकाल के हमारे ऑफिस में मौजूद हैं। जो मॉन्यूमेंट है ना फ्रेयर हॉल के पीछे, उसके अंदर 2 लोहे की प्लेट्स थी। तो लोहे का दुश्मन आजकल कौन है? वो पॉडरी, मंशियात फरोश या मंशियात से मुंसलिक अफराद। उन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की। जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो हमने स्टील की जो प्लेट्स थी वो निकाल के अंदर रख दी। उसके बाद उन्होंने अंदर आके कार्रवाई की, हमने FIR काटी। अब सारा काम अगर आप चाहते हैं मुर्तज़ा और सलमान करें तो बता दें, हम फिर असला वसला लेके यूनिफॉर्म पहन के पुलिस भी हम चला लेते हैं यार। ये मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं मतलब जो आपके सामने खंबे चोरी हो रहे हैं, ग्रिल्स चोरी हो रही हैं, वो गटर के ढक्कन चोरी होते हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा पुलिस से इसके ऊपर बात करें यार। मैं कई बार वज़ीर दाखिला ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और अपने पुलिस को कहा है कि जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं इनके खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए। ये लोहा कहाँ जाके बिकता है? ये मोबाइल फ़ोन कहाँ जाके बिकते हैं? जो सेकेंडरी मार्केट में बिकते हैं वहाँ क्रैक डाउन करें, कार्रवाई करें। ये जो चोरी का माल जहाँ बिक रहा है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा चाहूँगा किसी दिन पुलिस से भी पूछें ये चीज़ और उनको कहें कि भाई थोड़ा सा हर चीज़ हमारे हवाले ना करो। हम तैयार हैं, लेकिन हर चीज़ अगर हमारे हवाले कर दोगे तो फिर कहेंगे यार। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा साबका अखबार में ये इलाका जो है जिस जगह हम खड़े हुए ये एक मनाबाती इलाका कहलाता था, मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से यहाँ क़यादत ने काम शुरू किया है, एक तमाम कौमियत के लोग यहाँ रहते हैं। बेहतर काम हुआ, बारिश होती थी, निकासी आपका मसला होता था। यहाँ के जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें आमिर खान हो गए, आपके तालिब बलूच हो गए, या इकबाल भाई हो गए, रियाज भाई हो गए, तो देखते हैं मैं यहीं का रिहायशी हूँ, काम देखा यहाँ का। तो आप इनके लिए क्या कहेंगे, तारीफ़ी कलमात? और दूसरा, जिस ग्राउंड में आप खड़े हुए हैं ये ग्राउंड जो है अब तक नहीं बना, इसके लिए कुछ आप? जितने भी यहाँ के अफराद हैं वो मेरी आँख और कान हैं। इनके ज़रिए हमें पता चलता है, अपनी तंजीम के ज़रिए, नुमाइंदों के ज़रिए पता चलता है किस गली मोहल्ले का क्या मसला है। और जब कभी आते हैं हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करते हैं उन मसाइल को हल कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात का एतराफ़ किया कि जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वो आवाम के दरमियान मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए इन तमाम कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ कि जो शहीद भुट्टो का फ़लसफ़ा है, उस शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े को लेकर आप आगे चलो, इसी तरीके से काम करते रहें। इंशाल्लाह हम सब मिलकर चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। जो इस ग्राउंड की आपने बात की, तो इंशाल्लाह इसमें मैंने तख्ती देखी है, सईद गनी साहब की लगी हुई है इसके ऊपर। मैं चेक करता हूँ कि इसकी ADP क्या थी। अगर इसकी ADP के अंदर स्पेस है, गुंजाइश है, तो इस ग्राउंड को और मज़ीद हम उसके ज़रिए बेहतर बना सकते हैं। अगर उसमें गुंजाइश नहीं है तो हम कोई नई ADP इसके अंदर लेके आते हैं। यहाँ के लोगों का, यहाँ के नौजवानों का बुनियादी हक है कि उनको से खेल की सरगर्मी के लिए ये फैसिलिटी मुहैया हो। तो जहाँ और बहुत सारे काम पीपल्स पार्टी के जालों ने करके दिए, तो इंशाल्लाह ये काम भी, ये जाला हम तमाम जाले करके देंगे इंशाल्लाह। आप सर ये बताइए कि हाइड्रेंट पे जो आपने छापामार कार्रवाई की, ये शिकायत तो बहुत अरसे से थी, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने कार्रवाई की, हाइड्रेंट्स का टेन्योर खत्म हो गया है, अब आगे न्यू टेंडर होने जा रहे हैं, तो ये कहीं रेट बढ़ाने की कोई कार्रवाई तो नहीं है, सिलसिला तो नहीं है, किसी ने आपको इसलिए बताया? चलो यार अख्तर भाई, फिर ऐसा करते फिर मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। कुछ करो तब मसला है, कुछ ना करो तब मसला है। मैं रेट नहीं, रेड वाला आदमी हूँ, राइट? मतलब मुझे एक बात, वैसे आप सब अच्छे पुराने सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, बताइएगा पहला हाइड्रेंट कराची में कब खुला था? हाँ, कब खुला था? 2002-2003 में कौन था? हाँ, जमाते इस्लामी थी। और सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत किसकी थी? MQM की थी। लेकिन बुरे हम हैं। हाँ, तो यार मसला ये है, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं गुफ्तगू करूँ, मैं लोगों को हक़ाइक़ बताने की कोशिश करूँ। मैं कभी ये नहीं कहता पानी की चोरी शहर में नहीं हो रही, पानी की चोरी शहर में हो रही है। और जहाँ जहाँ कार्रवाई हम करते हैं वो कार्रवाई आपको पता चलती है। खुदारा वो अच्छी कार्रवाई को भी अगर आप रेट से मुंसलिक करेंगे ना, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि मेरे जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो कहेंगे छोड़ो यार, काम करके भी गालियाँ ही पड़ती हैं, काम नहीं करके गालियाँ पड़ती हैं, तो फिर रेट वाला ही काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जैसे साफियों, देखिए ऐसी पता नहीं कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। ये मेरे पीछे करमुल्ला वकासी खड़ा होगा, आपको बताएगा तकरीबन 80-85 हाइड्रेंट्स जब हमने टेक ओवर किया था ना,
तो सोराब बोर्ड साइड पे, मंगोपीर की साइड पे 80-85 हाइड्रेंट्स पे तो इन लोगों ने कार्रवाई की थी जाके, इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर। तो फिर तो ये कहना कि पहली बार कार्रवाई हो रही है, आपको याद नहीं नासिर शाह साहब जो ये कौन सी जगह गार्डन के पास ब्रिज के नीचे जो पानी चोरी होता है, वो वहाँ गए थे कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर कटी थी। वकार मेहदी साहब वहाँ पर गए थे, एफआईआर कटी थी। उस एफआईआर कटने के बाद वो लोग बाइज्जत बरी हो गए, ये ज़रा पूछिएगा। लेकिन हमने तो कार्रवाई की, तो खुदारा अच्छी चीज़ों को इन चीज़ों के साथ मुंसलिक ना किया करें, गलत चीज़ करें बिल्कुल बताएं। आप भी मेरे आंख और कान बने, मुझे बताएं कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अभी पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया है ना मैंने कहा है कि केएमसी एक पैसा नहीं लेगी अपनी सड़कों का। वो सारे टाउन्स पैसे चार्ज कर रहे हैं, उन टाउन से पूछे ना ज़रा, वो नहीं पूछ रहे। परसों हमने एमेजना रोड पर जब कार्रवाई की, आपके सामने है कि वो माफिया आ गई थी, लेकिन पीछे नहीं हटे ना, एफआईआर कटाई ना। तो हम ये सारा काम करना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है, हम चाहते हैं लोगों को रिलीफ मिले और इंशाल्लाह रिलीफ दे के रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपके जो टाउन चेयरमैन कृषि चेयरमैन है वो तो सिर्फ बजट को बताने में लगे कि कैसे निकालिए, और काफ़ी जगहों पे सफाई का भी मसला है, जैसे टाउन सफूरा में भी बहुत सारा मसला है, तो उसको आप क्या कहेंगे? सफूरा टाउन के चेयरमैन बहुत काबिल आदमी है, बहुत एनर्जेटिक आदमी है, बहुत मुतहर्रिक आदमी है, और पार्टी ने एक नौजवान आदमी को ये चार्ज इसलिए दिया था कि वो एक्टिवली काम करे। पार्टी मेरे साथ मौजूद है। आपकी अगर कोई शिकायत इस तरह की जेन्युइन है तो उसका इंशाल्लाह असाला किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जो बॉर्डर है उसका कितना पानी जो है बगैर ट्रीट हुए समंदर में इस वक्त जा रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं ये नंबर बताऊंगा ना तो बहुत दुख होगा आपको, क्योंकि कभी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। इस वक्त हम 54 MGD को ट्रीट करना हमने शुरू कर दिया है। ये मेरे दौर में हुआ है, अभी पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाले दौर में। और मज़ीद 35 MGD को गटर बागीचा पे 30 अगस्त की मैंने डेडलाइन रखी है, इंशाल्लाह उसको भी हम ट्रीट करना शुरू कर देंगे। टारगेट हमारा ये कि इस माली साल यानी कि 30 जून 2026 तक हम 150 MGD तक पहुंचना चाहेंगे सेवरेज के पानी की ट्रीटमेंट के लिए। और इसमें एक नंबर ऐसा हम रखना चाहते हैं जिसको हम इस्तेमाल करें कि ट्रीट करने के बाद सनती इस्तेमाल में उसको किया जा सके। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह